वीवर्स, अभी मैं आपको शेयर कराती हूँ हौस खास के बाराखंबा की। इस जगह को बाराखंबा के नाम से जाना जाता है। इसके आमने सामने कई सारे गुंबद हैं और जिनको हम मकबरों की शक्ल में जानते हैं। मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा व्यू दिखाने के बाद कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरी जगह बाराखंबा के नाम से है। क्योंकि इसमें 12 खंबे हैं, इसीलिए इस जगह को बाराखंबे के नाम से मंसूब किया गया है, इसीलिए इसे बाराखंबा नाम दिया गया है। ये बाहर लेफ़्ट साइड में भी एक कब्र है और हालांकि इन कब्रों पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एक कब्र मौजूद है। और ये मुझे नहीं मालूम कि ये क्या चीज़ है। जब हम इस मकबरे में अंदर की जानिब जाते हैं और कुछ नहीं मालूम कि शायद यहाँ भी कभी कोई कब्र रही हो। ये एक गुंबद है और ये गुंबद की अंदरूनी हालत आप देखिए। शाम का वक्त होने वाला है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है और हर जगह यही है कि ये गार्ड्स जो है ना, रिकॉर्डिंग्स नहीं करने देते, मना करते हैं कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि तारीख़ी इमारतें हैं, हमारा विरसा है। और जब हम बाराखंबा की एक तरफ से बाहर की तरफ आते हैं राइट हैंड पर, तो यहाँ पर भी एक कब्र है और इस कब्र की बनावट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि कब्रों की बनावट बिल्कुल अलग अलग है। कुछ ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, कुछ गोल सी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एंट्रेंस पर ही हमको इस तरह के आसार दिखाई दिए, जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बाराखंबा एक मकबरा है। लेकिन इसके बारे में ना बाहर कुछ लिखा हुआ है, ना इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ है। बीचों बीच एक गड्ढा है और बाकी यहाँ कुछ नहीं है। और मेरे ख़्याल से शायद ये कोई कुआं रहा होगा, क्या है मुझे नहीं मालूम। बाहर की तरफ आकर फिर देखते हैं इसको कि क्या चीज़ है और ये क्या हो सकता है। हालांकि यहाँ बहुत फिसलन है, क्योंकि कल दिल्ली में बारिश हुई ना, उसकी वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कुछ है नीचे, क्या है, रास्ता है क्या है, लेकिन कुछ है। व्यूअर्स, जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे इस रास्ते के अतराफ़ में कुछ तारीख़ी इमारतें दिखाई दी। मैंने इनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इसके बारे में यहाँ ना तो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला और ना यहाँ पर मौजूद लोगों ने इसके बारे में कुछ बताया। लेकिन जिस तरह से पूरी दिल्ली इन तारीख़ी इमारतों से भरी हुई है, कहीं ना कहीं हर पत्थर के नीचे कुछ ना कुछ रकम है। इसी तरह जब मैंने यहाँ कदम रखा तो मैंने देखा कि इसमें एंट्रेंस पर ही राइट हैंड पर एक कब्र मौजूद है। मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ का एक व्यू आपको दिखाऊँ। और इस गेट से जैसे ही मैं एंट्री की तो राइट हैंड पर मुझे यहाँ पर एक कब्र दिखाई दी। मैं नहीं जानती किसकी कब्र है, लेकिन बहुत पुरानी कब्र है और इस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। यानी वक्त ने तमाम निशानियाँ, तमाम निशानात ख़त्म कर दिए हैं। और इसके एकदम सामने ये एक दरवाज़ा है, ये गुंबद है। ये किसी ज़माने में कोई रास्ता रहा होगा, छोटी चौकी रही होगी, जैसे कि शाही ज़माने में हुआ करता था। कोई किसी किले का हिस्सा रहा होगा, इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये एक दरवाज़ा है, इस दरवाज़े पे ताला यकीनन नया पड़ा हुआ है, जो अभी हाल ही में डाला गया है और ताले में ज़ंग भी नहीं है। अंदर भी हो सकता है कोई कब्र हो, मकबरा हो। इसमें तकरीबन 3 कब्रें हैं जो मैं अपने कैमरे के नाइट विजन से देखने की कोशिश कर रही हूँ। इन्हें बंद कर दिया गया है।
तो ये मकबरा ही है। और किसकी कब्रें हैं इसके बारे में यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और ना मैं इसके बारे में आपको कुछ बता सकती हूँ। देखिए जालियाँ, दरवाज़े और वही उसी तरह के फ़न तामीर है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम कितने भी इमारतें और बिल्डिंगें बना लें, वक्त सबकी निशानियाँ ख़त्म कर देता है। वाकई वक्त ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को तब्दील कर देता है। यहाँ मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी हैं और सड़क के दूसरी तरफ भी हैं। कोशिश यही करूँगी कि मैं देखने की कोशिश भी करूँ और समझने की कोशिश भी करूँ कि ये क्या है, ये इसका पीछे का हिस्सा है। और पहली बार मैंने देखा किसी मकबरे के अंदर पीछे का हिस्सा बंद है, वरना आमतौर से दिल्ली में जितने भी मैंने मकबरे देखे उन मकबरों में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दरवाज़े मैंने ज़रूर देखे हैं। और इस गुंबद के पास तो मुझे कुछ लोग भी दिखाई दिए हैं जो यहाँ फ़ोटोग्राफ्स बना रहे हैं और इसके बारे में भी उसी तरह है। लाइलमी का इज़हार करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि तारीख़ी इमारत है और ये इमारतें हमेशा मुझे खींचती हैं और मुझे से बहुत सारे लोगों को खींचती होंगी जिन लोगों को इन इमारतों से प्यार है, तारीख़ से प्यार है, अपनी विरासत से जिनको प्यार है। मैंने पहले ही कहा कि उस गुंबद में मुझे बड़ा अजीब सा लगा था वो जो मकबरा था, क्योंकि उसके अंदर एक ही दरवाज़ा था। और मैंने अब तक जितनी भी इमारतें देखी हैं, गुंबद देखे हैं, हर गुंबद में 2 या 4 दरवाजे मैंने देखे। देखिए इसमें दरवाज़ा है, ऊपर आपने खिड़की भी देखी है, गुंबद है, ये अंदर जाने का रास्ता भी है, लेकिन इसमें किसी भी तरह किसी मज़ार के कोई आसार नहीं है। अभी देखिए यहाँ से एक छोटी खिड़की आपको दिखाई दे रही हुई, इस खिड़की से आर पार का मंज़र देखिए आप। अब तो खैर यहाँ पर गाड़ियाँ, मोटर कारें ये सब दौड़ रही हैं। एक वक्त रहा होगा कि यहाँ इस सड़क पे दूर से दूर तक अगर कोई दिखाई देता होगा तो सिर्फ घोड़े या हाथी। व्यूअर्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत हिम्मत देते हैं। मिलते हैं किसी न किसी हिस्टोरिकल ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।